जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है बच्चों? थोड़ा-सा आप इंतज़ार कर लें, 2 मिनट, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बच्चे और आ जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस। इसमें कौन-कौन सी आपके कोर्स में है? 1, 2, 3, 7, 8, 9 ये आपके कोर्स में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइस। आपने इसमें से देखना है कि सही कौन सा है, ठीक है। नंबर 1, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल जो होते हैं, ये चलो मैग्नेट ले लें, उसके दो पोल हैं, कोई भी मैग्नेट, एक नॉर्थ है, एक क्या है, साउथ। तो वो कह रहे हैं इसमें ध्रुव स्टेटमेंट कौन सी है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल? अनलाइक पोल रिपेल ईच अदर। अनलाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। दूसरा है, हालांकि लाइक पोल रिपेल करते हैं, लाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं होता। मैग्नेटिक पोल डज नॉट अफेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक पोल का एक दूसरे पे कोई असर नहीं होता। ए सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। सिंगल मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता, ये सही है। अब मैग्नेट को जितना छोटा करते जाएं तो वो दो पोल ही बन जाएंगे, एक नॉर्थ एक साउथ। एक और छोटा कर दें, और छोटा कर दें, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, इस तरह वो कोई सिंगल पोल तो एग्जिस्ट नहीं करता। ज़ाहिर है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस वहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। नंबर 2, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन इनसाइड ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइन किस सीमत में होती है? ठीक है, आपको पता है बाहर जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। देखें, ये हमारे पास फर्ज करें ये नॉर्थ है, ये छोटा नहीं हो रहा इंक। तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्थ, और ये साइड जो है चलो साउथ है मैग्नेट की। ये एक मैग्नेट है, तो आपने पढ़ा हुआ है क्या कि मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से शुरू होती है, ठीक है, और ऐसे घूमती हुई कहाँ जाती हैं, साउथ में, और फिर यहाँ से साउथ से किस तरफ जाती है, नॉर्थ की तरफ, अंदर इसके। बात समझ आ रही है? तो बाहर तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर अगर हम जाते हैं तो साउथ से किस तरफ जाती हैं, नॉर्थ में, ठीक है। तो वो कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए बार मैग्नेट। इनसाइड ए बार मैग्नेट कहाँ होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ। यानी पहले कह रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, दूसरा कह रहा है साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। ये ठीक है, ये वाली जो स्टेटमेंट है। और फ्रॉम साइड टू साइड देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होती, तो ये कौन सा सही होगा,
ये हमारे पास बी वाला जो है वो ठीक होगा। कौन सा सही होगा अभी मैंने बता दिया। साउथ से नॉर्थ की तरफ जो हमारे पास बार मैग्नेट है उसमें लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मैग्नेट ले लेते हैं बार मैग्नेट तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। बाहर जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको हम डिटेक्ट करते सकते हैं। कैसे डिटेक्ट करेंगे? फ्रॉम ए स्मॉल मैस, एक छोटा हमारे पास मैस है कोई, उससे स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज और स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज मैग्नेटिक कंपास। अब जाहिर है किससे मालूम करेंगे? कंपास से या मैग्नेटिक कंपास से मालूम करेंगे, ठीक है। तो यही हमारे पास ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। मैग्नेटिक कंपास से हम इसको क्या करेंगे कि मालूम करेंगे, ठीक है। नंबर 7, जो वो नहीं दिए ना वो छोड़ दिए हैं। तो ये अब 7 नंबर पे आ गए। शुरू में मैंने ये देखो लिखा है, ये शुरू में ऊपर कि कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। 3 हो गया, अब 7, 8, 9 बाकी निकाल दिए ना फिलहाल आपके कोर्स के लिए। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आपने पहले भी पढ़ा है कि जो ईएमएफ या वोल्टेज पैदा होती है उसकी डायरेक्शन, उसमें करंट की डायरेक्शन जो है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, चार्ज, मोमेंटम एंड एनर्जी। तो एनर्जी के मुताबिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द, स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपको पता है क्या होता है? वो बढ़ाता है वोल्टेज को। इंक्रीजेज द इनपुट करंट, इंक्रीजेज द इनपुट वोल्टेज, हैज़ मोर टर्न इन द प्राइमरी कॉइल। इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होती हैं प्राइमरी कार में, हैज़ लेस टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल्स। तो ये क्या है? इंक्रीजेज इनपुट वोल्टेज। जो हम वोल्टेज देते हैं आगे वो उसको क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। द टर्न रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 10। कहता है टर्न रेशियो ट्रांसफार्मर की 10 है। इट मीन दैट आई पी इज इक्वल टू 10, आई एस इज इक्वल टू 10 आई पी, एन एस इज इक्वल टू एन पी डिवाइड 10। तो एन एस इज इक्वल टू 10 एन पी। दूसरा क्या है? वी एस इज इक्वल टू आई पी ओवर 10। तो ये दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास होगी। अगर कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्न जो हैं ट्रांसफार्मर की 10 है, रेशो 10 है, यानी एक तरफ 10 है दूसरी तरफ 100 है, या एक तरफ 1 टर्न है और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, दूसरी तरफ जो है वो कितनी है? 10 है, ठीक है। सेकेंडरी की पहले प्राइमरी में क्या होगी? 10 टाइम्स ज़्यादा होगी। क्या होगी? प्राइमरी से 10 टाइम्स सेकेंडरी में ज़्यादा होगी, ठीक है। बात समझ आ रही? सिंपल है ये तो, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा जी, अब ये तो हो गए सारे। अब इसके बाद है रिव्यू क्वेश्चन। इसमें 1, 3, 7, 8, 9 ये वाले रिव्यू क्वेश्चन है जो आपने किए हुए हैं। तो पीछे सारे के सारे मैंने पढ़ा है, ये सारे जो है 1, 3, तो ये कोर्स में यही है। अभी क्या है कोर्स में ये सारे हैं, ठीक है। तो आप ये 1, 3 इसको आप पहले से कर चुके हैं सारे। आप ज़रा और से पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि ये किए हुए हैं। डिस्क्राइब सिंपल एक्सपेरिमेंट टू demonstrate a changing magnetic field can induce EMF in a circuit, ठीक है। Describe the direction of induced EMF in the circuit. How does this phenomena relate to conservation of energy? ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या है? ये भी हमने पढ़ा हुआ है।
तो ये आप पिछले लेक्चर देखें, वहाँ ये सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो न्यूमेरिकल में कौन सा है, 1 से लेकर 3 तक है। कौन से हैं, 1 से लेकर 3 तक न्यूमेरिकल होते हैं। ये 1 से लेकर 3 तक है। ठीक है बच्चों, तो ये आप मैं आपको करवा देता हूँ। वैसे उसने लिखा है होमवर्क, बच्चे खुद करें। चलो मैं टाइम भी है, आपको कुछ रिपीट करवाता हूँ ताकि आपको जल्दी आ जाए। अच्छा जी, नंबर 1 है, ए ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट मेन 240 वोल्ट। कहते हैं 240 वोल्ट आ रही है ट्रांसफार्मर से, सप्लाई इनटू 12 वोल्ट, इनटू ए 12 वोल्ट सप्लाई। अब हमारे पास जो अ, कितनी है मेन से आ रही है 240 वोल्ट, तो उसको तब्दील कर रहे हैं हमने, नीडेड टू कन्वर्ट इनटू 12 वोल्ट, 12 वोल्ट में। इसमें तब्दील कर रहे हैं 12 वोल्ट में। इफ देयर आर 200 2000 नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, 2000 है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये देखो, ये क्या है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 2000 से। ठीक है, फाइंड दी नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ये देखें, ये सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे। तो इनपुट वोल्टेज कितना था, जो 240 वोल्ट आ रहा है हमारे पास। तो आपने आउटपुट क्या लेना है, चेंज करना है सेकेंडरी को, किसमें, 12 वोल्ट में। किसमें चेंज करना है, 12 वोल्ट में आपने इसको चेंज करना है। ठीक है, बात समझ आ रही। इनपुट वोल्टेज उसने कहा है 240 वोल्ट है, और सेकेंडरी वोल्टेज आउटपुट जो है 12 वोल्ट हमें मिल रही है, यह चेंज करना है। नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी 2000 है, कितनी है, 2000। टर्न ऑन द सेकेंडरी एन एस आपने मालूम करना है। तो वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। ये फार्मूला पहले आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर, ये फार्मूला क्या है, आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आप ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसी फार्मूले में को आपने या डायरेक्ट पुट कर दें, या आप ऐसे करें, हमने मालूम करना है एन एस, एन एस इधर रहने दें, एन पी ऊपर ले जाएं। ये देखिए एन पी ऊपर ले गया, क्या किया है, एन पी ऊपर ले गया। एक मिनट, सॉरी। तो ये हमने क्या किया है यहाँ पे, जो एन पी है इसको यहाँ ऊपर ले जाएं, वो इस साइड पे आया है, इस साइड पे है, तो यहाँ एन एस बच जाएगा, बाकी वो हमने लेफ्ट साइड पे लिख लिया ये। ठीक है, और जो एन पी है ऊपर लिख के दूसरी साइड पे लिख दिया, वी एस ओवर वी पी इंटू एन पी। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू दर्ज कर दें। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैल्यू दर्ज, ज़रूरी नहीं ये स्टेप करें, आपकी मर्ज़ी है। तो आप क्या करें कि वी पी जो है हमारे पास 240 वोल्ट है, ये देखें 240 वोल्ट। वी एस जो है हमारे पास 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट 240, और नंबर ऑफ टर्न जो प्राइमरी में है 2000 है, 2000 है, कितनी है, 2000, वो आप पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो सेकेंडरी है उसमें 100 टर्न्स आएंगी। कितनी आएंगी, 100 टर्न्स आएंगी ट्रांसफार्मर में, कितनी आएंगी, 100 टर्न्स। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपको 12 वोल्ट मिले एसी, तो आप क्या करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि पहले नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, वो आप पुट कर दें, और दूसरी नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो सेकेंडरी की, वो आपको पता चल जाएगा, क्या है वो आपको पता चल जाएगा इस फार्मूले में, कि मुझे 12 वोल्ट लेना है एसी। वो बाद में डीसी में चेंज कर लेते हैं, आगे सर्किट लगाते हैं छोटा सा, तो अगर हमें डीसी में ज़रूरत है तो उसको चेंज कर लेते हैं।
तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 टर्न्स आ जाएंगी उधर, तो इस फार्मूले में पुट करके तो आप फिर अपना एक ट्रांसफार्मर खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे तो लैब वगैरह में नहीं करवाया जाता, लेकिन अगर आप घर में शौकिया काम करते हैं या वैसे आप कुछ बनाना चाहते हैं तो उसमें आप अपना ट्रांसफार्मर खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। वो जो स्ट्रिप्स हैं, कोर है उसकी, वो मिल जाती है बाज़ार से भी। ये आपको पुराना ट्रांसफार्मर लेके उसको पहले वाली निकालें और नई जो है उसमें आप आ, ये वायरिंग या लूप जो है वो लगा सकते हैं, प्राइमरी की और सेकेंडरी की भी। ठीक है, वो फिर आप बना सकते हैं, स्टेप अप हो स्टेप डाउन हो वो सारा आप बना सकते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। टू, ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज टर्न रेशो 1:100। यानी इसका मतलब ये है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, उसमें क्या है, प्राइमरी पे नंबर ऑफ टर्न 1 है, कितनी है, 1 है, और सेकेंडरी पे कितनी है, 100 है। फर्ज करें रेशियो ये है, ठीक है, मसलन एक तरफ 1 है तो नंबर ऑफ टर्न 1 है, दूसरी तरफ कितनी है, 100 है, 100 है। ठीक है, रेशियो ये है। रेशियो का मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन रेशियो इतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। मसलन एक तरफ 100 है तो दूसरी तरफ 1000 है, सॉरी एक तरफ 10 है तो एक तरफ 1000, जीरो बढ़ा देना, तो उससे क्या होगा कि रेशियो का अंदाज़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशियो का अंदाज़ा। ये इसने लिखा है, नंबर ऑफ टर्न रेशियो प्राइमरी पे कितनी 1 है, सेकेंडरी पे कितनी है, 100। ठीक है, दिस मीन दैट NS/NP इज इक्वल टू 100/1। ये उसने फिर फार्मूला लगा के इसको सॉल्व किया। बस बता दिया है कि रेशियो दोनों की ले रही है, सेकेंडरी की और प्राइमरी की। ठीक है, तो अगर आप ये ऊपर लिख सकते हैं NP तो कोई बात नहीं, NS नीचे आ जाएगा, इधर से 1 ऊपर आ जाएगा, ये 100 नीचे आ जाएगा, कोई मसला नहीं आ सकता। तो फार्मूले में फिर इसी तरह से आप पुट करेंगे उसके मुताबिक। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, आप ऊपर जो डिवाइडर है और जो डिवाइड हो रहा है दोनों को चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, एंड अल्टरनेटिव सप्लाई जो है 12 वोल्ट है। क्या है वो, 12 वोल्ट है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के साथ जो करंट आ रहा है वो 12 वोल्ट है, सॉरी 20 वोल्ट है। व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगी, तो फिर आप क्या करें, ये सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगी, प्राइमरी वोल्टेज उसने दी हुई है। ठीक है, तो VS/VP इज इक्वल टू NS/NP। अब NS/NP यहाँ से आप इसमें दर्ज कर दें। ठीक है, तो ये 100/1, तो VP की वैल्यू कितनी है, 12। ये देखें ये दी हुई है, तो ये आप क्या करें, इधर दर्ज कर दें। ठीक है, तो ये कितनी है, 12, इसे ऊपर ले जाए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये देखें, ये 20 × 100, तो ये हमारे पास कितने वोल्ट देगा, ये 2000 वोल्ट जो है सेकेंडरी में हमें मिलेगा। कितना मिलेगा, 2000 वोल्ट। ठीक है जी, इसी तरीके से नंबर 3 है, ये हमारे पास क्या है, ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ ए रेशो 1:100। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसमें रेशो कितनी है, 1 और 100 है। ठीक है, समझ आया, ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्या ये, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये देखें इसने लिखा हुआ, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी जो सेकेंडरी कॉयल हैं वो कम है और जो प्राइमरी कॉयल है वो 100 है। ठीक है, ये देखें ये लिखा हुआ, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल 100 है, सेकेंडरी में कितनी, 1 है, रेशो है। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन रेशो उसने बताई हुई है। ठीक है, AC voltage of amplitude 170 volt is applied across the primary। अब AC वोल्टेज जो है 170 वोल्ट है, उसको प्राइमरी पे अप्लाई करते हैं। इफ़ द करंट इन द प्राइमरी इज 1 मिली एम्पेयर,
करंट कितना है 1 मिली एम्पेयर। ये देखें प्राइमरी पे करंट कितना है 1 मिली एम्पेयर। मिली कितना होता है 10⁻³ आपने पहले भी मैंने करवाया था। कितना होता है 10⁻³ ठीक है। व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी, सेकेंडरी में करंट कितना होगा ठीक है। अब आप ले लें रेशो एन पी ओवर एन एस, ये 100 × 1 तो एन एस ओवर एन पी 1/100। तो इनपुट वोल्टेज तो हम दे रहे हैं 170 वोल्ट है। कितनी है 170 वोल्ट ठीक है। तो अब इसके साथ आउटपुट वोल्टेज कितनी है, सेकेंडरी वोल्टेज वो मालूम करनी है और आउटपुट करंट आपने मालूम करना है। अच्छा जी, वी एस ओवर वी पी एन एस ओवर एन पी ठीक है। तो फिर हमारे पास वी एस क्या आ जाएगा एन एस ओवर एन पी इंटू वी पी। इसमें वैल्यू दर्ज कर दें। एन एस ओवर एन पी की वैल्यू जो है वो हमें पता था कि ये जो है वो कितनी है, ये रेशो उसने 1/100 पीछे हमने फार्मूले में लिखा था, रेशो में लिखा था। और ये हम यहाँ फिर एन एस ओवर एन पी की जगह पे दर्ज कर देंगे ठीक है। तो इस सबको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो बाकी क्या आएगा, एक 0 है तो 1.7 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.7 वोल्ट हमारे पास आएगा ठीक है बच्चों। अब अप्लाइंग, मुश्किल नहीं है सवाल, बड़े आसान है लेकिन पेपर में भी आ जाते हैं। अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन फार्मूला आई पी वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस इंटू आई एस ठीक है। अब हमने आई एस मालूम करना है तो वी एस नीचे ले जाएंगे, ये क्या करेंगे नीचे ले जाएंगे, ये देखेंगे ये लिखा हो वो चेंज करके लिख दिया कोई बात नहीं। यानी कि राइट पे आना था तो लेफ्ट पे लिख दिया, कोई मसला नहीं है। अब इसमें आप वैल्यू दर्ज कर दें ठीक है। वीपी और आईपी, वीपी कितना है 17 और आईपी कितना है 10⁻³ ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 0.1 एम्पेयर आ जाएगा। कितना आएगा 0.1 एम्पेयर ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो है ना चैप्टर कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब कोई आपने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। कल हम एक जो है वो रिवाइज करेंगे, अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं ठीक है। पूछेंगे कुछ आपने पूछना है जी बच्चों, कुछ पूछना है तो पूछ लें। चलें फिर, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।